नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आई। ये कौन है? राजीव की छोटी बहन अनुराधा। कैसी हो बेटा अनुराधा? बिल्कुल ठीक। आई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। जी अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं और राजीव दादा एक दूसरे का परिवार है। अरे बाड़ा, ऐसी बातें क्यों कर रही है? ये परिवार भी तुम्हारा ही है। परसों के बाद आप सबसे मिली हूँ मैं। And that's because of my stupidity. राजीव, बीती बातों को बीत जाने देते। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सेकेंड टाइम। पहला थैंक यू इसलिए कि आप लोगों ने मुझे माफ किया, और दूसरा थैंक यू इसलिए कि आप मुझे एक दूसरा मौका दे रहे हैं। नमस्कार वाहिनी। नमस्ते। वाहिनी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब एकदम मॉडल की तरह। इसीलिए आपके कमरे का एसी ठीक से काम नहीं करता। झाला? थैंक यू। सबसे तो मैं मिल ली, बस सही रह गई। पता है, पहली बार मुझे किसी से मिलने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। मस्त मस्त, सबकी फेवरेट है वो। वैसे तुम कैसे जानती हो उसे? जी उसी की वजह से तो ये शादी पॉसिबल हुई है, वरना मेरे दादा और शिवानी वहिनी कभी एक नहीं हो पाते। उनका ये एहसान तो हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। कितने लकी हैं आप लोग, इतनी अच्छी बहू आई है आपके घर में। अब तुम क्या करती हो? जी मैं वेडिंग प्लानर हूँ, बड़ी बड़ी वेडिंग्स प्लान करती हूँ। तो अनुराधा, कैसे लगी तुम्हें हमारी संगीत की तैयारी? टू बी ऑनेस्ट, कलर्स थोड़ी सी जा रही हैं और ये कारपेट थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। तुम वेडिंग प्लानर हो ना? जी ठीक है, शादी की तैयारी तुम ही कर लेना। ओह या, बाय ऑल मींस। अब देखिएगा मैं कितनी अच्छी डेकोरेशंस करूंगी। हाँ लेकिन पैसे मिलेंगे ना? नहीं मतलब घर की बात है, पैसे क्या करना, ऐसे ही कर लेंगे। ओंकार जी, वही का क्रोध, गुस्सा, एंगर देखकर तो लग रहा है कि आज कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वही नहीं, कुछ मत बोलना, आखिर लड़की वाले हैं ना। आई, कुछ धमाका हुआ ही नहीं। माहिती आहे मला, आली मोठी। वैसे अनुराधा, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं अभी तक नहीं हुई, दादा की हो जाएगी उसके बाद मैं भी कर लूंगी। वैसे अभी तो कोई मिला भी नहीं है। ओहो, राजीव, तुम बहुत लकी हो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया। थैंक यू। पत्र लिखा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, राजीव से और उसकी छोटी बहन से मिलो। वो मुझे बड़ी मामी ने बुलाया तो मुझे जाना है। विराट, तुम सबकी शादियां करवाओ, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर दूसरों को अपने प्यार से मिलवाओ। सिर्फ मेरी और तुम्हारी शादी के वक्त ही तुम्हारे सिर पर कौन सा आदर्शवाद का भूत सवार था? सुनो, अगर तुम्हें शिवानी बुआ की शादी में शामिल नहीं होना है ना, तो कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुरानी बातें याद करके खुद को और मुझे परेशान मत करो प्लीज।
शिवानी मौसी की शादी के संगीत का माहौल देखकर तुम्हें हमारी अनफॉर्चुनेट संगीत सेरेमनी याद आ गई क्या? उस दिन को आज भी सोच के तुम्हें बुरा तो बहुत लगता होगा ना पत्र लिखा, कि कैसे पूरे फंक्शन में तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में था लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और ही था। तुम विराट के साथ रहना चाहती थी ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सम्राट। नहीं रहना चाहती थी मैं तुम्हारे करीब, ना ही उस दिन संगीत सेरेमनी में और ना ही होली में जब मैंने तुम्हें गले लगाया था, और ना ही कभी भी। मैंने तुमने उस दिन होली वाले दिन मुझे सच में विराट समझ के गले लगाया था, है ना? नहीं, मैंने वही कहा जो तुम सुनना चाहते हो। तो मुझे और विराट को लेकर अपने मन में मनगढ़ंत कहानी तो बनाते रहते हो ना, तुम बनाओ। ये बात तुम भी जानती हो पत्रलेखा कि तुम मुझसे नहीं खुद से झूठ बोल रही हो, और जो इंसान खुद को धोखा देकर एक मृत्यु तृष्णा के पीछे भागता रहता है ना, वो अंत में अकेला रह जाता है पत्रलेखा। तुम क्या मेरी भविष्यवाणी कर रहे हो या फिर मुझे बद्दुआ दे रहे हो? तुम यही चाहते हो ना कि मैं जिंदगी भर अकेली रह जाऊं? बात ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं पत्रलेखा, बात ये है कि तुम क्या चाहती हो पत्रलेखा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि विराट अपना ट्रांसफर ना कराए, लेकिन उस सही का उसकी जिंदगी से कहीं दूर ट्रांसफर हो जाए। नजर ना लगे बड़ी मामी, अब बहुत सुंदर लग रही है, एकदम शाही घराने की राजमाता की तरह। लेकिन आपने तो कहा था कि आप इस शादी के फंक्शन में बिल्कुल बेमन से तैयार होंगी। जो मेरे मन में है वो तो सबको पता है, लेकिन मैं इस घर की मुखिया हूं। किसी की भी वजह से मैं इस घर की, इस परिवार की शान में कमी नहीं आने दे सकती, इसीलिए तैयार हुई हूं। अगर मैं भी अपने घर के मुद्दे सबके सामने रखने लगी तो क्या फर्क रहेगा मुझ में और उस जंगली मुर्गी में? वो तो है बड़ी मामी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने राजीव को लेकर अपना फैसला क्यों बदल दिया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि राजीव ने कहा था कि वो आपके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करेगा? राजीव मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और ना ही उसकी किसी बात से मुझ पर असर पड़ा है। मैंने तो विराट के लिए अपना फैसला बदला है। मैं बस उसकी खुशी के लिए मान गई, और ये बात तो तुझे भी पता है पत्रलेखा, पता है ना? पता है बड़ी मामी, लेकिन सही इस बात का गलत मतलब निकालेगी। उसे लगेगा कि आपका दबदबा कम हो गया है, अब वो अपनी मनमानी और भी ज्यादा चलाने की कोशिश करेगी। हवा में उड़ने लगेगी कि आपने अपना फैसला उसकी वजह से बदला है। अगर चूहे को लगे कि वो शेर का शिकार कर सकता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके दिन पूरे हो गए हैं। अगर सही को भी यही गलतफहमी हुई है तो उसका अंजाम भी वही होगा। और जब तक मैं जिंदा हूं, ना ही मेरा रुतबा कम होगा और ना ही दबदबा। आपको सच में ऐसा लगता है बड़ी मामी? मेरा मतलब है कि सही ने अतीत की कब्र खोद के राजीव का मुद्दा बाहर निकाला है, और अब देखिए राजीव इस घर में। हम लोगों को फिक्र थी कि कहीं शिवानी मौसी और मोहित सही की टीम फिर से ज्वाइन ना कर, लेकिन अब तो विराट भी पूरी तरीके से सही की तरफ हो गया है, और ऊपर से सही के एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं। अब वो डॉक्टर बन जाएगी, फिर इंटर्नशिप करेगी और फिर प्रैक्टिस करेगी, लेकिन वो कभी इस घर की बहू जैसा बर्ताव नहीं करने वाली।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।